ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज सम्य दर्शन के निर्मल होने के साथ बंधने में कोई दिक्कत है और नहीं है, तो यदि उन्होंने ये भावना भाई है तो अगले भाव में जब भी वो मनुष्य बनेंगे तो तीर्थंकर नहीं बनेंगे। इसमें हमें सोचने में दिक्कत क्या है? वो पक्का इस दर्शन विशुद्धि की भावना से तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंद कर रहे हैं, कर गए हैं, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद एक बार प्रारंभ होता है तो जब तक वो तीर्थंकर ना बन जाएं तब तक उसका बंद चलता ही रहता है। और 13वें गुण स्थान जब तक नहीं प्राप्त कर पाते केवल ज्ञान के समय, उस समय तक बंद चलता रहता है और उस समय फिर उदय में आना प्रारंभ हो जाता है। मतलब सोचो, उनकी जितने भी चीजें देखोगे, अब ये तो हमने मात्र की दर्शन विशुद्धि की बात, जो लोक कल्याण की भावनाओं के साथ उनके विचारों में और उनके आचारों में आपने कई बार देखा होगा। विनय संपन्नता दूसरी भावना आती है, क्योंकि समय हमें भी बाधित कर रहा है। कभी यदि पूरे यदि 16 भावनाओं को मैं बोलने बैठूंगा तो अलग अलग समय में बताऊंगा। अभी विनय संपन्नता दूसरी बात, विनय संपन्नता इतनी विनय कि ऊंचे सिंहासन पर बैठने के पश्चात भी दूसरों को देखने के बजाय खुद को अंदर झांकने का प्रतिपल प्रयास करते रहते हैं। अरे नापना है यदि घर, नापना है घर यदि उनकी ऊंचाई को, तो जाओ आसमान को ऊंचा करो, क्योंकि आसमान के भीतर उनकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती। इतनी ऊंचाई पर बैठ करके कि बिल्कुल नासा दृष्टि कर लेना। लोग नमस्तु करने आते तो उनकी आंखों में घुसने का प्रयास करते। कभी देखा आपने? एक बार तो इनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, अरे रत्नों की वृष्टि हो जाए, लॉटरी लग जाए, उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति का जितना मनोबल ऊंचा नहीं उठता जितना कि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दृष्टि पड़ जाए। उसके बाद वो महीनों तक कहता है कि एक बार गुरुदेव ने मेरे ऊपर देख लिया था। कई लोग आकर के आज भी बोलते हैं, बोले महाराज जब हम वहां गए थे तो पता नहीं ऐसी कौन सी घटना घट गई थी, गुरुदेव तो स्वाध्याय कर रहे थे, गुरुदेव तो अपनी मुनि परिषद में कक्षा ले रहे थे, लेकिन इस बीच में पता नहीं कहां से कुछ आवाज आई, गुरुदेव ने उस ओर देख नहीं पाया कि उस तरफ तो मैं बैठा था, मेरे ऊपर दृष्टि जैसी पड़ी तो ऐसा लगा रोम रोम रोमांचित हो गए और अभी तक की अमूल्य संपदा मेरे हाथ लग गई। ये दृष्टि पड़ने का प्रभाव उन्हीं के लिए पूरी सृष्टि का आनंद दे देता है जिनकी दृष्टि हमेशा स्वयं कल्याण और पर कल्याण से निहित होती है। एक बार गुरुदेव ने प्रसंग सुनाया था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज और आचार्य देशभूषण जी महाराज, इन्होंने भी अपनी साधना और चर्या में इस जिन शासन की महती प्रभावना की, लेकिन जिन शासन की महती प्रभावना के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे उपाय भी किए जिसमें उनके जाने के बावजूद भी इस जैनत्व को गौरव हो। जब वो दिल्ली पहुंचे, आचार्य शांति सागर महाराज भी पहुंचे हैं और आचार्य देशभूषण महाराज भी पहुंचे हैं, और जब वो दिल्ली पहुंचे, वैसे तो वो इस सब भौतिकता से बहुत दूर रहते थे, लेकिन भौतिकता से दूर होने के बावजूद भी एक बार उन्होंने कहा लाल किले चलना है, लाल मंदिर जाना होगा, इसलिए लाल किले जाना की बात कही। लाल मंदिर गए तो भगवान के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद जब लाल किले तक पहुंचे तो किसी फोटोग्राफर को बोला सुनो फोटो निकालो। सुन रहे हो कौन बोल रहा है? आचार्य शांति सागर जी महाराज। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा चारित्र का हिमालय अपना फोटो निकालने के लिए बोल सकता हो क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं, उनका उद्देश्य पीछे बैकग्राउंड अच्छा है और मेरा फोटो अच्छा आ जाए, इसलिए उन्होंने फोटो निकालने के लिए किसी को संकेत नहीं किया, बल्कि ये कि ऐसे देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल जिसको लाल किले के रूप में जाना जाता है, वहां पर भी दिगंबर साधुओं की पहुंच है, ताकि इस दिगंबर धर्म को आगे भी जब अपने मस्तक को उठाने की बात आए तो हम सबके जीवन में जिनका मस्तक उठाने में योगदान है, ऐसे शांति सागर जी महाराज का वो उदाहरण याद आ जाए कि जब उन्होंने भी उस वक्त लाल किले पर अपने पग रखे थे, अपने चरण रखे थे, जिससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ था। और दूसरा संसद भवन के बारे में, जहां तक देशभूषण महाराज की बात है या हो सकता है शांति सागर महाराज की भी बात हो, संसद भवन के बाहर जाकर के उन्होंने भी इस प्रकार का कहा। क्यों? देश के पूरी जनता का निर्वाह
देश के जिस केंद्र से होता है, उस केंद्र में भी जहां पर पूरा का पूरा मुख्यालय जहां होता है, उस मुख्यालय पर भी अपनी दखल रखने का अधिकार आज दिगंबर साधुओं को है। ये चित्र मात्र चित्र नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये किसी प्रकार से अपने आप का किसी प्रकार से बच के प्रभावना नहीं है। ये तो उस जिन शासन की प्रभावना के लिए किए उपाय हैं जो इतने बड़े चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी किए हैं। तब लगा, लेकिन गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा, ये उदाहरण सुन करके कहीं तुम लोग ये मत समझ लेना कि जो कार्य बड़े करते हैं वो हमें भी करना है। बड़े जो करते हैं वो तुम्हें नहीं करना, लेकिन बड़े जो कहते हैं वो तुम्हें अवश्य करना। बड़े यदि कह दें कि तुम्हें लाल किला जाना है तो पीछे मत हटना, और बड़े यदि कह दें कि तुम्हारे लिए अंडमान निकोबार जाना है तो पीछे मत हटना। बड़े यदि कह दें जतारा जाना है तो पीछे मत हटना, और बड़े यदि कह दें, क्यों जतारा के नाम पर जल्दी खुशी हो गई। हाँ, उस वक्त यही सोचा गया था कि इतनी गर्मी में तो पूरा संघ, अभी भी देखो अधिकांश संघ कुंडलपुर में विराजमान है, लेकिन सबसे पहले मुझ जैसे नाचीज को हमारे दोनों आत्मीय महाराजों के साथ जतारा जाने का जब आदेश दिया गया, तब मुझे लगा कि ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे लिए इतनी दूर जाने के लिए इतनी दूर चल करके जाना पड़ा। लेकिन बड़ों की बड़ी बातों में बड़े बड़े रहस्य हुआ करते हैं, और छोटों को उनकी बात मानने में ही अपनी भलमनसाहत होती है। और जब उसका परिणाम सामने आता है, तो चाहे वो 28 मई हो, चाहे 22 जून से 27 जून का समय हो, आपको समझ में आएगा कि ये बड़ों का आशीर्वाद किस अंतर की भावना को देकर के खोल दिया गया था। समय बहुत हो गया, आगे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। आपके लिए भी अपने जीवन में ऐसे गुरुओं के रहस्यपूर्ण शब्दों पर विश्वास हो, और किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ सामने आ रही हो तो उसमें यही समझना है, बड़ों के प्रत्येक कार्य रहस्यपूर्ण होते हैं, उसमें हमारे लिए अनुमोदना करना ही हमारे भले के लिए।